एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो मेरे चैनल पर आपका स्वागत है और मेरे व्लॉग की शुरुआत कुछ इस प्रकार हो रही है। हम नए साल पे आज गए थे घूमने के लिए, जो कि रैंडमली था, कुछ खास सोचा नहीं था, बट एकदम से मन में आई बात कि कोरियन फूड खाया जाए, क्योंकि मेरा मन बहुत दिनों से कोरियन फूड खाने का हो रहा था। तो इसीलिए दोस्तों हम गए थे एक मॉल में, जो कि वहाँ पे एक रेस्टोरेंट था। उसमें जो आप देख रहे हैं, इतना मस्त मस्त खाना, दिखने में कितना सुंदर लग रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं था। मैं इतनी खुश थी कोरियन फूड देख के, बहुत ज़्यादा। चॉपस्टिक तो मुझे यूज़ करनी आती नहीं, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रही थी। और हाँ, कोशिश मेरी कामयाब भी हो रही थी। लेकिन बाबू जो है वो कह रही थी मुझे कुछ कुछ खिलाओ, बट उसको कुछ पसंद नहीं आ रहा था। और मैं सब कुछ खाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। और हमने हॉट पॉट जो है ऑर्डर किया था। बाकी और कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं था कि क्या क्या फूड होता है। रैंडमली जो सोचा था, जैसा कि देखा है बहुत बार व्लॉग में, तो मैं बहुत खुश थी यार। आज तो मस्त मज़े आएंगे। एक ड्रीम था ना जैसे मेरा, कि यार कोरियन फूड खाना है। क्योंकि मैं बहुत ना व्लॉग देखती हूँ, साइलेंट व्लॉग, कोरियन वाले, चाइनीज़ व्लॉग, तो उसमें ये सब खाना वो खाते रहते हैं। तो मैं देख के हैरान होती हूँ और सोचती हूँ यार बड़ा टेस्टी लगता है वही खाना। हमारे इंडियन जो खाना है, उस खाने से तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। पर आप विश्वास नहीं करोगे, अपना इंडियन खाना जो है उसकी तो कहीं भी कुछ भी, और दूर दूर तक भी कुछ टेस्ट इंडियन खाने जैसा था ही नहीं। उसकी तो बात ही क्या करें। तो इसीलिए दोस्तों, ये बात मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि मुझे ये खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं लगा। बहुत ही वाहियात खाना लगा। और जितना महंगा था, इतना कुछ खास हमने खाया भी नहीं। बाकी ठीक ठीक था, ज़्यादा महंगा भी नहीं था, ज़्यादा सस्ता भी नहीं था। पर हाँ, किसी को खाना है तो एक बार खा सकता है वो। तो ये चॉपस्टिक ली मैंने, वुडन वाली, और मुझे बड़ा एक्साइटमेंट हो रही थी, खाना खाऊंगी कि वाह मज़े आएंगे, बहुत टेस्टी होगा। बट फिर मैंने सोचा यार खाना तो पड़ेगा, अब इतना महंगा मंगा लिया। तो मैं खा रही थी, लेकिन इसके पापा ने भी नहीं खाया। छोटू ने मेरा साथ दिया। आप वीडियो में छोटू को देख सकते हो, उसने मेरा साथ दिया खाना खाने में। और मैं ऐसे रैंडम उठ के चली गई थी, ज़्यादा कुछ हेयर स्टाइल वगैरह मैंने बनाया नहीं था। और मैं देख रही थी क्या क्या है ये, क्योंकि मुझे कुछ समझ आ नहीं रहा था। तो इसके पापा ने कुछ खाया नहीं, तो जो भैया थे उससे मैंने कंफर्म करा, भैया ये क्या क्या है। तो उन्होंने मुझे बताया कि सारी चीज़ें क्या क्या है। और ये है छोटू, ये आपको पता ही होगा, हमारे व्लॉग में दिखता रहता है आपको। और ये देखो दोस्तों, दिखने में कितना स्पाइसी लग रहा है, लेकिन यकीन मानो बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं था। बिल्कुल मीठा मीठा खाना, बिल्कुल मीठा मीठा, स्वीट स्वीट, सारा कुछ स्वीट स्वीट था। और आपको पता हो तो दोस्तों, मुझे मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप यकीन मानो, पूरे खाने में मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया। बस पसंद आया तो सिर्फ चावल, जो कि अपने इंडियन खाने में आते हैं। वो भी मैं बिल्कुल प्लेन चावल खा रही थी, वो भी उसके सामने बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन मुझे इसमें कुछ पसंद नहीं आया। लेकिन हाँ, एक ड्रीम था जो बहुत दिनों से, कि भाई खाना है, मुझे खाना है, तो बस वो आज मेरा कंप्लीट हो गया। बट बस हाँ, कंप्लीट हो गया तो हो गया। और ये देखो मेरी बेटी को, ये तो मेरा साथ हमेशा देती रहती है। मैं इससे पूछ रही थी बेटा तुझे खाना कैसा लगा, तो बाबू कह रही थी मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये देखो दोस्तों, पता है मैंने कुछ जो वीडियो है वर्टिकल बनाई, कुछ हॉरिजॉन्टल बनाई, लेकिन मेरे मन में कुछ था नहीं कि मैं ब्लॉग बनाऊंगी। इसलिए मैं नॉर्मल व्लॉग बनाए जा रही थी, जैसे मेरा मन कर रहा था वैसे वीडियो बना रही थी। इसके पापा से मैं पूछ रही थी खाना कैसा लगा, वो कह रहा है कि मुझे खाया ही नहीं मैंने, मैं कैसे बताऊं। और फिर बस लास्ट में देखो ये सब बचाया हमारा एक खाना, जो है फिनिश होने के बाद सब, मतलब कुछ खास खाया नहीं। ये वहाँ का व्यू है जहाँ हम गए थे। बट हाँ, देखने में बहुत अच्छा था सब कुछ, ज़्यादा कॉस्टली नहीं था, क्योंकि
वहाँ के हिसाब से, वहाँ की जगह के हिसाब से, मॉल के हिसाब से तो खाना बहुत ही सस्ता था और अच्छा था। मतलब अच्छा सस्ता था, मतलब ऑथेंटिक खाना था वो। फिर लास्ट में उन्होंने हमें ये तरबूज दिया। और ये भैया जो है वहाँ पे पूरा स्टाफ कोरियन था। मुझे नहीं पता चाइनीज़ था क्या कोरियन था, बट इनको इंग्लिश आती। तरबूज दिया। और हाँ, ये खाने के बाद पता लगा कि हाँ असली स्वाद तो है अपने नॉर्मल खाने में। पर इतना मुझे पछतावा नहीं हुआ, क्योंकि यार पछताने की क्या बात है, एक बार तो खाना ही पड़ता है ना लाइफ में। और खा के देख तो लिया एटलीस्ट कि हाँ कैसा है। काफ़ी दिनों से जो सोचती थी कि खाना है, मुझे कोरियन खाना खाना है। फिर उसके बाद बाबू बाहर आ गई थी, तो बाबू को एक लड़की मिली बिल्कुल छोटी सी बाबू जैसी। वो उसके साथ खेलने लगी, और बाबू जब भी किसी बच्चे को देखती है तो उसके साथ खेलना शुरू कर देती है। और ये देखो बाबू कह रही है मुझे बस, वो वीडियो बनाने लग जाती है ना तो उसको उसका शुरू हो जाता है अलग ही, वो अपने घूमती है और ये देखती है। ये देखो दोस्तों, ये कुछ ऐसी जगह थी जहाँ हम गए थे, बट मैंने अच्छे से आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि मेरा कोई मेन मोटिव नहीं था व्लॉग बनाने का। नॉर्मल वीडियो छोटी मोटी मैं शूट कर रही थी, लेकिन हाँ इस व्लॉग को मैं सारी चीज़ मिलाऊंगी तो एक अच्छा व्लॉग बना ही दिया मैंने। तो देखो दोस्तों, बाबू इंजॉय कर रही है, घूम रही है, और ये मैं आपको सब दिखा रही थी यहाँ पे क्या क्या है, क्या क्या कुछ देखने को मिल रहा है। और ठंड की तो आप पूछो ही मत, ठंड तो ऐसी थी जैसे शिमला घूम रहे हो। मैं तो हैरान होगी क्योंकि मैं रात को कभी बाहर निकलती नहीं हूँ, घर में ही रहती हूँ, और रात को तो बिल्कुल भी नहीं निकलती। तो ये चीज़ मुझे पता लगी कि यार ये तो बहुत बुरा हाल है ठंड का। तो पता लग गया कि ठंड बढ़ चुकी है। इसीलिए ये देखो, मैं रील बनाने के चक्कर में थी, बट मेरे फ़ोन का नेट ख़त्म हो गया था। फिर मैं छोटू को बोली कि ले मेरी ऐसी वीडियो बना दे नॉर्मल, फिर मैं रील में ऐड कर दूँगी। बट मैंने ऐड नहीं की, वो मैंने व्लॉग में डाल दी। इस प्रकार क्रिसमस की डेकोरेशन हो रखी थी वहाँ पे, जो देखने में बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। और मेरी बेटी तो आप सबको पता ही है, फिर उसको तो सामान देख के उसको सब पसंद आ जाता है, और फिर उसको होता है कि बस अब ये इतनी खुश है ना, इतनी खुश है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा। और फिर मुझे बोला उसने कि मम्मा मेरे को ये देखो, आप पहले तो इसको देखो कितनी खुशी जाहिर कर रही है अपनी। उसको ये है कि तोड़ के दे दे मुझे बॉल। फिर उसको नीचे जो गिफ्ट होते हैं ना, वो छोटे छोटे जो थर्माकोल के बॉक्स से होते हैं, उसको गिफ्ट रैप करके रखा होता है डेकोरेशन के लिए पर्पज़ से। तो बाबू ने वो देख लिए और मुझे बोला कि मम्मी मुझे वो निकाल के दो। तो मैं सोची यार दे दूँ, क्योंकि अब तो क्रिसमस चला गया और अब थोड़े दिन बाद ये वैसे ही हटा देंगे। तो इसीलिए जो बच्चे मेरे, क्योंकि बाबू के जैसे बच्चे बहुत आते हैं उधर, तो सब ऐसे जिद करते कुछ कुछ लेके जाते, तो उन्हीं के लिए ये शायद रखे होते बच्चों के लिए जो जिद करते। तो ये देखो इस प्रकार से रखा हुआ था यहाँ पे साइड पे। तो बाबू बोले मुझे चाहिए, तो इसके अंदर से मैंने निकाल के इसको प्रॉपर जो पैक था ना वो निकाल के दिया, ताकि बाबू रोए ना। तो मैंने ये पैक कर हुआ जो दे दिया। बाबू ने क्या किया, तुरंत ही उसको खोल दिया। खोलने के बाद इतने में इधर की शूटिंग कर वीडियो बनाने लगी ना, दिखाने के लिए, देखो कितना प्यारा डेकोरेशन किया हुआ है। इतनी देर में तो बाबू ने उसको खोल के फेंक दिया और पूरे मॉल में कूड़ा खिंडाने लगी। फिर इसके पापा ने इससे खोसा और उसके बाद उसको डस्टबिन में डाल दिया। और फिर रोई बाबू थोड़ी देर, फिर वो भूल गई। और फिर उसके बाद बाबू क्या कहते हैं, यहाँ पे छोटू जो बैठा है, उसके बाद हमने कॉफ़ी पी स्टारबक्स में। मैंने कहा आज पहली बार मैं स्टारबक्स की कॉफ़ी पी, तो मैंने कभी पी नहीं, देखती तो हूँ कैसा टेस्ट होता है। कभी बड़ा नाम सुना है स्टारबक्स, पर नॉर्मल कॉफ़ी लगी कुछ ऐसा अलग कुछ नहीं होता, नॉर्मल सब होता है। नाम बहुत, बस नाम ही होता है कि हाँ भाई स्टारबक्स है, ये है वो है, बट नहीं यार, जो नॉर्मल खाना होता है वही होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो दोस्तों आज के व्लॉग की शुरुआत और एंडिंग मैंने कर दी है। तो एंडिंग करते टाइम मैं आपको बोल रही हूँ बाय। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना।